हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया जर्नल। उसके बाद जर्नल में जो भी एंट्री की जाती है उनकी पोस्टिंग करी लेजर में, वो भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे सब्सिडी बुक्स की। हिंदी में इनको सहायक बहियाँ बोलते हैं। सब्सिडी बुक्स होती क्या है? देखो, जब व्यापार छोटा होता है और ट्रांजैक्शन की संख्या कम होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जर्नल में ही सारी एंट्री कर लेते हैं। सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री करी और उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करके अकाउंट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जहाँ पर बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ा। परचेज का सारा काम उसमें हो रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग बनाना पड़ा। सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ उसमें मैनेज हो रही हैं, हैंडल की जा रही हैं। ठीक है, एक अकाउंट सेक्शन बना लिया गया। इतना बड़ा बिजनेस हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, उसका एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में या उससे भी बाहर देशों में सप्लाई हो रहा है। तो वहाँ पर क्या सिर्फ एक जर्नल बना के काम किया जा सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही है, छोटी व्यावसायिक संस्थाएं जिनमें व्यवहारों की संख्या सीमित होती है। ऐसे छोटे व्यापार जिनमें ट्रांजेक्शन सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पर जर्नल में उन ट्रांजैक्शन की एंट्री करके काम चलाया जा सकता है। किंतु जहाँ व्यवहारों की संख्या बहुत अधिक हो, जहाँ पर ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा मात्रा में हो कि वहाँ पे जर्नल में लिखने से काम ही नहीं चल सकता, तो क्या करेंगे, जर्नल में लिखने के स्थान पर जो बिजनेस का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स और बनाई जाएंगी। इन बुक्स को क्या कहते हैं? जर्नल का डिवाइडेशन, जर्नल का विभाजन। जर्नल को एक तरीके से और डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो बुक्स बनाई जाएंगी उनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो सरल भाषा में क्या है कि जहाँ पर व्यापार बड़ा हो गया और ट्रांजैक्शन की संख्या ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर जर्नल को डिवाइड करके बहुत सारी उसके सपोर्ट में बुक्स बना ली जाती हैं, जिनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहिया। और ये जर्नल का ही एक पार्ट होती हैं और इनकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती। ये बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बुक्स बना के व्यापार को आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? वो बुक्स जो जर्नल को सपोर्ट करती हैं और जर्नल को डिवाइड करके बहुत सारी बुक्स बना ली जाती हैं ताकि बिजनेस को आसान तरीके से रन किया जा सके और आसान तरीके से अकाउंट को मैनेज किया जा सके। उन बुक्स को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अब अगर ये एक क्वेश्चन छोटा सा आ गया 2 4 5 नंबर में तो क्या लिखोगे? ऐसी व्यावसायिक संस्थाएं जिनमें व्यवहारों की संख्या सीमित होती है। वित्तीय वर्ष के संपूर्ण व्यवहार एक ही नकल बही मतलब जर्नल में सफलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। वो छोटी संस्थाएं जिनमें जिसमें ट्रांजैक्शन की जो संख्या होती वो कम होती है, वहाँ पर जर्नल में लिख के उसको अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है। किंतु जहाँ व्यवहारों की संख्या बहुत अधिक हो, उन्हें एक ही जर्नल में लिखने के स्थान पर क्या करते हैं, व्यवसाय का नेचर और उसके स्वभाव या उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल का डिवाइडेशन, जर्नल का विभाजन। और ऐसी विशेष जो बहियाँ होती हैं सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। तो ये जर्नल का ही एक पार्ट होती हैं और इनकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती। ये व्यवसाय की प्रकृति एवं स्वरूप के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक समझ गए। सब्सिडरी बुक्स वो बुक्स होती हैं बिजनेस को आसान करने के लिए, अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। जहाँ पे ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे जर्नल को डिवाइड करके जर्नल के सपोर्ट में बुक्स बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब देखो किस तरीके से सब्सिडरी बुक बनती हैं। देखो, 2 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, या तो नगद और या तो उधार। ठीक है, या तो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा होगा बिजनेस में और या तो फिर उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे। 2 ही तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये देखो सब्सिडरी बुक का डिवाइडेशन है। जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा होगा वहाँ पे 2 बुक्स बनाई जाएंगी। एक होगी आपकी कैश बुक और दूसरी होगी पेटी कैश बुक। कैश बुक मतलब जहाँ पर मुख्य नगद लेन देन होंगे वो कैश बुक में लिखे जाएंगे।
और जहाँ पर फुटकर खर्चों से रिलेटेड लेन देन होंगे, छोटे छोटे खर्चे, ऑफिस के छोटे छोटे खर्चे, वो पेटी कैश बुक में लिखे जाएंगे। अब कैश बुक कितने तरीके की होती है? एक होती है सिंपल कैश बुक, इसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, साधारण या एक स्तंभी रोकड़ बही। दूसरी होती है डबल कॉलम, इसमें 2 कॉलम होते हैं, ठीक है, इसको 2 स्तंभी रोकड़ बही बोलेंगे। तीसरी होती है आपकी ट्रिपल कॉलम, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, और चौथी मल्टी कॉलम कैश बुक, तो इसमें कई सारे कॉलम होते हैं। तो ये तो हो गया आपका जब कैश ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक इतने तरीके की हो गई आपकी, 4 तरीके की। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए उधार लेन देन जहाँ पे होंगे उनके लिए ये जो सब्सिडी बुक्स बनाई जाएंगी, तो एक तो हो गई परचेज बुक, जहाँ पर माल की खरीद से रिलेटेड सारी एंट्री की जाएंगी, उसको बोलेंगे परचेज बुक। परचेज जर्नल भी इसको बोलते हैं। दूसरी होगी सेल्स बुक, ये एक अलग बुक बनाई जाएगी जहाँ पर बिक्री से संबंधित सारी एंट्री की जाएंगी, सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, उसको बोलेंगे सेल्स बुक। सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सारे सेल्स बुक में लिखे जाएंगे। कौन से ट्रांजैक्शन? उधार ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जो माल खरीदा गया वापस किया गया तो एक नई बुक और बनाई जाएगी, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, इसको रिटर्न आउटवार्ड बुक भी बोलते हैं। तो एक हो गई आपकी परचेज बुक, एक हो गई परचेज रिटर्न बुक, एक हो गई सेल्स बुक, और उसके बाद सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड बुक। जो माल बेचा गया वापस आ गया किसी कारण से, तो जो वापस आया उसके लिए एक अलग बुक बना ली गई, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक एक और बना दी जाएगी अगर ज़रूरत है तो, और एक बिल्स पेबल बुक बनाई जाएगी, और एक आपका रहेगा प्रॉपर जर्नल, प्रॉपर जर्नल एक बनेगा। इन सब ट्रांजैक्शंस के अलावा, कैश ट्रांजैक्शन के अलावा, परचेज सेल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपके जर्नल में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब्सिडरी बुक्स कितने तरीके की हो गई? 2 तरीके की हो गई। एक तो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बुक्स हो गई, तो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बुक्स 2 बनेंगी, एक कैश बुक, एक पेटी कैश बुक। अब कैश बुक में 4 पार्ट हो गए, 4 तरीके की कैश बुक होती है। एक सिंपल कैश बुक हो गई, एक डबल कॉलम कैश बुक हो गई, एक ट्रिपल कॉलम, एक मल्टी कॉलम, ठीक है, और एक पेटी कैश बुक हो गई आपकी। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स हो गई? देखो याद करो, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, 2 बुक ये हो गई। एक सेल्स बुक हो गई, एक सेल्स रिटर्न बुक हो गई, 4 बुक हो गई। एक आपकी हो गई बिल्स रिसीवेबल, और एक बिल्स पेबल, एक हो गया प्रॉपर जर्नल। तो इस तरीके से 7 बुक्स बनाई जाएंगी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैश बुक की, ये सब धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे। तो कैश बुक क्या होती है? इसमें सभी प्रकार की जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे, जितनी भी कैश रिसीप्ट्स होंगी, जो भी पैसा आएगा कैश के रूप में, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो आने वाले साल का एडवांस हो, सारा कुछ इसमें लिखा जाएगा। ऐसे ही पेमेंट कैश पेमेंट, जितना भी नगद भुगतान होगा वो चाहे इस साल करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, या आने वाले साल का हो, किसी भी तरीके का जो भी नगद भुगतान किया जाएगा, कैश पेमेंट किया जाएगा, वो कैश बुक में उसकी एंट्री की जाएगी। और ये जर्नल का एक पार्ट है, और इसमें जो भी एंट्री की जाएंगी उनकी अलग से जर्नल में कोई एंट्री फिर बाद में नहीं की जाएगी। इसे कैश जर्नल भी कहते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही लिखे जाएंगे, इसमें उधार व्यवहारों का उल्लेख ही नहीं किया जाएगा। जो उधार ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बुक में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। तो कैश बुक में सारी कैश से रिलेटेड जितनी भी कैश आपके बिजनेस में आ रही है, जितनी भी कैश आ रही है, वो चाहे इस साल की हो, आने वाले साल की हो, या पिछले साल की हो, वो सारा कुछ इसमें लिखा जाएगा कैश बुक में। जो भी पेमेंट किया जा रहा है, करंट ईयर का हो, या पिछले साल का हो, या आने वाले साल का हो, किसी भी तरीके का अगर आपको पेमेंट कैश में किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, वो कैश बुक में लिखा जाएगा। उधार ट्रांजैक्शन इसमें लिखे नहीं जाएंगे। अब देखो, ये सिंपल कैश बुक है, इसका फॉर्मेट समझ लो। लेफ़्ट साइड में रिसीप्ट्स लिखी जाएंगी, जितनी भी कैश रिसीप्ट हो रही है,
किसी भी तरीके की पैसा आ रहा है बस लिखा जाएगा इसमें, किसमें, रिसीप्ट साइड में। रिसीप्ट ये लेफ्ट साइड होता है, इस साइड में रिसीप्ट लिखेंगे। इसमें सबसे पहले डेट डालेंगे, किस डेट में पैसा आ रहा है, पार्टिकुलर्स किस हेड के थ्रू पैसा आ रहा है। देखो 2 एंट्री हम लोग करते थे ना जनरल में, अगर कैश आ रहा है मान लो मोहन से, तो कैश को डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कैश आ रहा है किससे, मोहन से, तो पार्टिकुलर्स विवरण वाले में टू मोहन अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, टू मोहन। ठीक है, दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर बाउचर नंबर, जिस बाउचर कैश आया तो उस पर कोई एक प्रमाणक बनाया गया होगा, बाउचर बनाया होगा, उसका सीरियल नंबर डाल देंगे। लेजर फोलियो, लेजर का नंबर डाल देंगे जहाँ पे इसका पोस्टिंग हो रहा है, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। ये हो गया आपका रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड में जो भी रिसीप्ट होगी कैश, जितनी भी रिसीव हो रही कैश आ रही है बिजनेस में, वो सारी इसमें लिखी जाएगी रिसीप्ट साइड में। और पेमेंट साइड हो गया ये आपका, ये राइट हैंड साइड, पेमेंट साइड। जितना भी पेमेंट किया जा रहा है, वो चाहे इस साल का पेमेंट हो, पिछले साल का कोई ट्रांजैक्शन हो, उसका पेमेंट इस साल किया जा रहा हो वो भी लिखा जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट कैश जा रही बिजनेस से, इसमें एंट्री करनी है, चाहे आने वाले समय का कोई एडवांस दे दिया गया हो उसको। ठीक है, इसमें भी सेम होते हैं कॉलम, डेट है, पार्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो ये सिंपल कैश बुक है, इसका ये फॉर्मेट है। इसमें रिसीप्ट साइड में इन कॉलम्स में एंट्री की जाएगी। सेम कॉलम आपके पेमेंट साइड में है, तो इसमें रिसीप्ट लेफ्ट साइड में, पेमेंट राइट साइड में। इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही हो गया भाई। ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस कैश बुक को हम लोग बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।